बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है। मेरे साथ हैं ईसा नकवी और मैं हूं करामत मुगल। आज नकवी साहब वज़ीर आज़म की सरबराही में इत्तेहादी जमातों का बहुत तवील इजलास हुआ है, काफ़ी अहम फैसले किए गए हैं। ये हुकूमत का इरादा क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, आपको लगता है कि ये इत्तेहादी जमातों का इजलास था? लगता तो ऐसे ही है। देखें, मेरे ख्याल में ये था मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास। अच्छा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। देखें, हम आजकल के जो सूरत हाल है, लोग भी उसके ऊपर बात करते हैं, देखते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा हिजान की कैफियत है, लोग बहुत सारे मायूस भी हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो मायूस हों, दूसरी साइड के लोग भी मायूस हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन ये वक्त ज़ाहिर है कि एक बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे। लेकिन मेरा थोड़ा सा नज़रिया जो है ना इसके हवाले से, आज एक डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद मुख्तलिफ हो गया। अच्छा। और वो जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पाकिस्तान की नई तारीख तहरीर हो रही है। सही। बहुत सारे चेहरों से नकाब उतर रही है और उतर रही नहीं है, नोच के उतारी जा रही है। अच्छा। और पेशगोई जो इमरान खान साहब बार बार करते थे ना, वो पेशगोई पूरी हो रही है। और ये वक्त अच्छा इस वजह से है कि देखें, हम जिस ढकोसले के तहत जीते हैं, हम जिस लारे के ऊपर बिलीव करते हैं, हम जिस सियासी नारे के ऊपर बात करते हैं, एतबार करते हैं, वो नारा बेनकाब हुआ है। लोगों के चेहरे तो जाहिर है कि आपके सामने होते हैं, उनका जो कंडक्ट होता है, लेकिन ये जो पूरी कहानी जिसके पीछे कौम को, गरीब गुरबा को, मसाकीन को, उनको लगाया जाता है ना, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे, वोट को इज्जत दो के नाम पे, एक बात साबित हो गई है। और वो मैं आपके सामने रखूंगा, नाम रखूंगा एक एक। और ये नाम ना आप अपने जहन नशीन कर लें। ये नाम आपको आने वाली तारीख में पाकिस्तान में, जिस तरह मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है ना, आई एम श्योर कि अगर पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी ना, तो ये नाम एक चैप्टर में ज़रूर दिए जाएंगे कि किस दिन, किस तारीख को, किस मकाम पर कौन कौन बैठा था और बैठ के उसने क्या क्या किया था। लिस्ट रेडी है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, करामत मुगल साहब के, ये वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन आप उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। सही। तो वो जो फैसला है ना, ये फैसला पीछा करेगा, ये ऐसे हवा में तहलील नहीं हो जाएगा। ये नून लीग का भी पीछा करेगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पीछा करेगा। इजलास हुआ और इजलास के लिए वो राहत इंदौरी साहब का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। वाह। तो वो बेसिकली जो कहानी है ना, कहानी बड़ा वन बाय वन, बड़ा क्विकली जो है ना, हम उससे गो थ्रू करते हैं। हमें ये बताया जाता है कि ये सियासी जमातें हैं और ये अपनी तकारीर में, अपने मंशूर में लिखती हैं कि हमारे नज़रियात हैं, ये हमारा नज़रिया है, जिस पर मुझे एतराज़ भी। इनके नज़रियात नहीं है, इनके मफादात हैं। आज आप उस बात पे आ गए। इनके मफादात हैं। मैं माजरत खाऊँ आपसे, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखें, मफादात हैं। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि देखें, ये आपको लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इनके आपस में कोई लड़ाई नहीं है, नूरा कुश्ती है। जिस जिस दिन इनके मफादात पे जद पड़ेगी ये इकट्ठे हो जाएंगे। सही। और वो देखें क्या हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से मामला चला है। और इन सब को नज़र आ गया कि इनकी सियासी दुकान बंद हो जाएगी, इनके बच्चों की हुक्मरानी का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। तो इनको समझ आ गई कि नहीं, ये वक्त नहीं है, इस वक्त गैंग अप हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और वो जो नूरा कुश्ती हम करते हैं, हम ये बाद में करेंगे। और तारीख ने साबित कर दिया, 90s में ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे, गालियां देते थे। सही। गालम गलोच का कल्चर, वो जो सारी ये कहानी डालते हैं ना किसी और पे, ये इन्होंने आगाज़ किया था। 90s की सियासत किसको नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने दोनों को किक आउट कर दिया, और फिर वो कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। हमने जनाब MI6 और CIA के फैसिलिटेटेड डायलॉग किए, लंदन में बैठ के होटल्स में हमने मीटिंग्स की, मीटिंग्स करके हमने मिसाक जमहूरियत बनाया। मिसाक जमहूरियत बनाने के बाद हमने पाकिस्तान के अवाम को फिर लारा लगाया, उनको ये कहा कि जनाब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, हमारे पे एतबार करें, हम जमहूरियत पसंद हैं, हम हैं वो जिनके पास इस मुल्क के दर्दों का मद्दावा है। और इन्होंने बैठकर जनाब आए, और आने के बाद ये फिर लड़ पड़े, और फिर अब इमरान खान की दुश्मनी में ये इकट्ठे हो गए। इजलास जो हुआ है वज़ीर आज़म, इसका एक एक लफ्ज़ ना, इसको बड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे, इसको बड़ा तसल्ली से सुनाएंगे, ताकि
लोगों को ये कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत में शामिल जमातों का इजलास माशाअल्लाह, लाहौर मोरखा 1 अप्रैल 2023। अच्छा, इजलास में शिरकत किस किस ने की? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरीम नवाज़ समेत दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए मुनक्किद हुआ। नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की और आखिर में बाकी जो मानदा नाम है ना, वो आखिरी पैराग्राफ में है। वो फिर हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे कि जनाब ये लोग हैं, इनके नाम जो हैं वो आती नस्लों को याद होने चाहिए। जब ये मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, अवाम जमहूर की आवाज़ सुनो, ये भूल जाएं अब आप। अच्छा, हाँ, अब ये दे आर फैसिलिटेटर्स, ये आइन तोड़ने के सहूलतकार है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो सबसे बड़ा दावेदार, जो कहती है कि हम आइन के खालिक हैं, ये सरजमीन बेआइन थी, हम हैं जिसने इसको आइन दिया। इनको तो पता ही नहीं था रहना कैसे है। हमने बताया कि ज़ाब्ता कार के तहत इस मुल्क को चलाया जाएगा। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सियासी मुस्तकबिल के लिए अपने नज़रिया, जिसको हम नज़रिया समझते थे, उन्होंने वो सदका कर दिया नवाज शरीफ के ऊपर और वो मार के किसी को दे दिया। अच्छा जनाब, इजलास ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत की। अच्छा, एक दो बातें इसमें दुरुस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं। मुशावरत की होगी कि लोगों की सारे मुल्क में बारिश से, यालाबारी से, गंदम का बिल्कुल सफाया हो गया है, खुराक का बहरान आने वाला है, अवाम की कोई बात नहीं। नहीं, वो बात आजकल आपको पता है कि एक ही चल रही है जी। जनाब आगे ये कहते हैं कि जनाब इजलास ने क्या मुतालबा किया? इजलास ने मुतालबा किया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये गैर जानिबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है, जिससे इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गैर आइनी तौर पर जो असम्बलियाँ जो तहलील हो चुकी हैं, उनको गैर आइनी तौर पे उनके इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाए। अच्छा। इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये प्रेसिडेंट्स सेट हो रहे हैं, एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। मतलब अगर इकट्ठे भी इंतखाबात हो जाते हैं अक्टूबर में और 6 months डाउन द लाइन, 6 माह के बाद किसी वजह से किसी एक सूबे की असम्बली तहलील हो जाती है, तो इनके दलाइल के मुताबिक उसके बाद अगले 4.5 साल तक वहाँ पर निगरान हुकूमत कायम रहनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हो सकते। गोइंग बाय दिस लॉजिक, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया कि आइन और वो सब साइड पे है। चीज़ आइन के असल कहानी है, असल कहानी है इंतखाबात हो गए तो इमरान खान इनको खा पी जाएगा, नज़र आ रहा है ना इनको। आगे देखें चले जनाब। इजलास ने वाज़े किया कि लश्कर और जत्थों से रियासती इदारों पर हमला आवर एक जमात के दबाव पर पूरे मुल्क का सियासी और आइनी मुस्तकबिल में मुस्तकिल सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अच्छा, वो मतलब कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा जो है वो साजिश कहलाएगा आज के बाद से। सही। बदकिस्मती से एक इंतज़ामी मामले को सियासी और आइनी बहरान बना दिया गया है। इन्होंने बनाया है, ये इंतज़ामी मामला था, इस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था और इन्होंने इसको खुद सियासी और आइनी बहरान बनाया। तो ये कंडेम कर रहे हैं जनाब बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुआशी, सिक्योरिटी, आइनी, कानूनी और सियासी अमूर को नज़रअंदाज करना रियासत के मफादात से ला ताल्लुकी के मुतरादिफ है। यानी कि आज के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में इन जमातों के मुस्तकबिल में 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन कोई भी हुक्मरान, इत्तेहाद या जमात ये फैसला कर सकती है, अपने लगाए हुए फाइनेंस सेक्रेटरी को कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन को कोई पैसे नहीं है, वो ये कह सकती है। हाँ, वो ये अपने लगाए हुए डिफेंस सेक्रेटरी को कह सकती है। या आपको 4 या 6 लोगों का कटगट जोड़ चाहिए ना टोटल। आपको 2-3 आपको हायर रैंक्स में आपको जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो चाहिए अपने साथ, और 1-2 बंदा आपको सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, 1 बंदा इलेक्शन कमीशन में चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट में ना भी हो,
इलेक्शन कमीशन में चाहिए, खुद आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप बिला शिरकत गैर फॉर एवर आप गवर्नमेंट कर सकते हैं। ये वही नून लीग है जो कुछ अर्सा पहले के कहती थी कि इंतखाबात में फौज की सिक्योरिटी भी हमें नहीं चाहिए, आज वो कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो सिक्योरिटी वाला मामला है, हाँ, आपको पता है कि जब आप इंडक्ट होते हैं फोर्सेस में और आप वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, अर्ली रिटायर होते हैं लोग, ये यंग एज में रिटायर होते हैं, ये कोई 60 साल की एज में थोड़ी रिटायर होते हैं। इनका जो माहिदा होता है ना, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जब वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, सही, और आपको कभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी पे रिस्पॉन्ड करना है। जब आपको रिटायर्ड फौजियों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका मुल्क एक छोटे से ऑर्डर के ऊपर इन सबको तलब कर सकते हैं, और वो ड्यूटी बाउंड है, वो आएंगे, उनको उनका मेहनताना आप देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर उनको महाज जंग पे भेजना है, उनसे कोई ड्यूटी लेनी है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आज कह रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटी पर्सोनल मौजूद नहीं है। मुझे कल जो है वो इस बात का इल्म हुआ कि इससे पहले भी माजी में भी आप रिटायर्ड फौजियों को बुला के उनसे सर्विस लेते रहे। सही, तो अब क्या, किस बात हुनर तो नहीं बदल सकता जनाब। आगे चलते हैं जनाब। रियासती मफादात से लातल्लुकी का मुतरादिफ है, ख़ास मकसद और जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देता है। अच्छा, ये सब एक बहुत ही एब्सर्ड, बहुत ही वीक, कमज़ोर दलील है। हर एक पे तबसरा करने के बजाय क्विकली गो थ्रू करूँगा। जो जजेस वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट वाली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खास मकसद और जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देता है। यह आइन व कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के भी मुनाफी है। आइन के आर्टिकल 218(3) समेत दीगर दस्तूरी शिकों के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, लेकिन वो दायरा इख्तियार ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना। ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, सिकंदर सुल्तान राजा कहे तो 10 साल इलेक्शन नहीं होंगे। ये इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी आइन के खिलाफ वर्जी कोई नहीं है। ये बिल्कुल बकवास है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंधा बन के ऐसे हाथ हिलाने लग जाए कि हमें तो नहीं समझ आ रही क्या करना है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई तो होगा ना जो उसको कहेगा कि नहीं, टू करेक्ट द थिंग्स, कोर्स आप ये रखें, इस तरीके से जाएं, आप हुकूमत की बी टीम बनकर मत खेलें। जब आप खुद एक आइनी इदारा जो है उसका झोल वाज़े तौर पर हुकूमत की गोद की तरफ नजर आएगा, तो फिर जाहिर है लोग सवाल करेंगे ना। तो ये आगे चलते हैं जनाब। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट के 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अज खुद नंबर 2023-1 में दे चुके हैं। अच्छा, ये वो जो 9 मेंबर बेंच बना था ना, इसकी कहानी क्योंकि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 4-3 हाँ, कि ये 4-3 से ये उनका 4-3 वाला। उसको चैलेंज नहीं किया इन्होंने, उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि पता था विल स्टैंड एक्सपोज्ड। एक दिन पहले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करता है और तकाजा करता है कि आज खुद नोटिस नंबर 2023-1 के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। अफसोसनाक अमर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तर्ज अमल मुल्क में एक संगीन आइनी और सियासी बहरान ही नहीं बल्कि आइन और मुरव्वजा कानूनी तरीक़ाकार से इनहराफ की वाज़ेह मिसाल है, जो रियासत के इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी तसव्वुर की भी खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा, मैं आपको इसमें ये बता दूँ, ये जो 3 नाम लिखे हुए और बार बार नाम लिख के ये किया, ये बेसिकली प्रेशराइज करने का टैक्टिक है। यहाँ पर इनके लिए बहुत आसान होता है। देखें, आप इस मुल्क की जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम है, जो असल मसला है, उसको हल कर दें। आप अपने मुंह से बोल के कहना कि आप वो जमाते हैं जो इंतखाबात नहीं चाहते। मतलब यही है ना कि ये 3 जजेस कह देंगे कि इंतखाबात करवा दें। आप यहाँ पर लिखें और आप कहें कि जनाब नहीं, इंतखाबात नहीं करवाना, उसको डिले करना, हमें डर कह देना नहीं, उससे बहादुरी का बयानिया खराब हो जाएगा। आगे चले जनाब। इजलास ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया है। मुतजाद अदालती फैसलों से नाकाबिल अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब इसके हवाले से ना क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कल क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि ये जो सियासी जमातें हैं, पीडीएम जो है वो बेसिकली उनको अपना मुश्तरका अपना जज करार दे रही है। ये तासुर उनके बारे में अब ये कायम कर रहे हैं ना बार बार जस्टिस काजी फाइजी साहब कैसे कर रही है। बिल्कुल, अगर कोई पर्दा है तो आप यहाँ पे भी गिरा जी, यानी वो चीज़ें होती हैं जो अनरिटन अनस्पोकन चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जो है ना उनको एक एक करके, वो जिस तरह चोर खुरा छोड़ जाता है ना, तो वो बिल्कुल ये छोड़ के जा रहे हैं। जैसे फॉरेन रेफरेंस उनका ख़त्म करने का पीएम ने कर दिया जी।
इजलास ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर बार एसोसिएशन की तरफ से आर्टिकल 209 के तहत दायर करदा रेफरेंसेस पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ ये बिल्कुल अब उस तरफ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म जी उस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद इजलास ने अच्छा ये जनाब इजलास ने वाज़ेह किया कि जस्टिस एजाजुल एहसन तो पहले ही इस मुकदमे में रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो चुके थे, लिहाजा वो मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। इस बाबत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ऑर्डर्स वाज़ेह हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। इजलास ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने और फुल कोर्ट इजलास का इनकाद करें ताकि वन मैन शो का तासुर ख़त्म हो। डायरेक्ट असॉल्ट, डायरेक्ट हमला ऑन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, ये बिल्कुल इस वक्त ये कहानी जानबूझ के, ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट। इनको पता है, इनको मालूम है भाई वो 9 रुकनी बेंच से अलहदा हुए थे, उसके बाद एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके बाद अब जुमे के रोज एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 2 लोगों के छोड़ने के बाद फ्रेश बेंच, नया बेंच है, 3 रुकनी बन गया। ये वो बेंच नहीं है। तो आप कैसे उस बेंच से अगर अलहदा हो गए थे तो भाई एक नया बेंच है, इससे अलहदा हो जाए तो फिर उसके बाद अलहदा बात आ जाएगी। इजलास ने आर्टिकल 63A के मामले पर 3 रुकनी फैसले को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दिया, जिसके जरिए आइन को रीराइट किया गया। अच्छा, ये जो है ना, ये वो फैसला है कि वोट किसके कहने के ऊपर, पार्टी सरबराह जो है वो कायद है, उसने ये फैसला करना है या पार्लिमानी पार्टी ऑलरेडी था, लेकिन वो उसका वोट खारिज करने का पहले ये उसका रेफरेंस है। इजलास ने यह भी करार दिया कि आला तरीन अदालत की सोच में तकसीम वाज़े नजर आ रही है, लिहाजा अदालत उज़्मा को मुतनाज़ा सियासी फैसले जारी करने से एहतजाज करना चाहिए। मतलब वो नहीं, एहतराज करना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं जी, बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऐसे सियासी फैसले करने से गुरेज करना चाहिए जो हमें सूट नहीं करते, हमारे खिलाफ मुतालबा किया गया। यानी डायरेक्टली कह रहे हैं ना कि यार वो फैसले करो जेड़े सानू सूट कर दें, ताकि तुसी भी सही चीफ जस्टिस लगो। और ये वो हुकूमत है जो इन्हीं जजेस जिनके नाम ले रहे हैं, इन्हीं जजेस के 100 मोटो के तहत लिए गए फैसले पर वजूद में आई। यस, वजूद में आई। मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजों से मुतल्लिक ये तासुर भी ख़त्म किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में खुसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रहे हैं। ये भी वाज़ेह किया कि सियासतदानों को मिल बैठ कर फैसले करने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम हैं, इन्हें आप अपने अंदर भी इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना चाहिए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर यही बात इमरान खान साहब कह दें कि ये जजेस, ये जो 7 जजेस हैं, ये 8 जजेस हैं, इनको अपने अंदर से ये तासुर ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये तासुर ख़त्म करें कि ये नून लीग का जज विंग है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, ये बेसिकली बात की गई है, ये मान रहे, ये बात की गई है यहाँ पे कि तहरीक इंसाफ। तो भाई तहरीक इंसाफ अगर ये कह दे कि नून लीग का जज बेंच है ये या जज विंग है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि क्या इस वक्त क्या वबाल पैदा होगा। जैसे माजरत के साथ सोशल मीडिया पे चलता था लाहौर हाई कोर्ट नहीं, लाहौर हाई कोर्ट, लोहार हाई कोर्ट। हाँ, वो मजाक होता था, मजाक उड़ाते थे लोग, उस पर भी तनकीद करते थे। बहुत तवील हो जाएगी। हाँ, जल्दी से आगे चले। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक आगाह किया और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफी फैसलों और बेंचों के इजरा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ठीक है, वो अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का आपको पता है ना, बस छोड़े आगे चले। इजलास ने पार्लियामेंट 97 और फिर तारड़ी हैं। इजलास ने पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर तायद की और कहा कि इस कानून साजी से इंसाफ की राह में हाइल रुकावटें दूर कर दी गई हैं, जबकि अवामुन्नास से दिस इज़ व्हाट आई एग्री विद जी, ये सलामिया में जी, ये जो कानून साजी है ना, इसको होना बेसिकली 2/3 के साथ आइन में तब्दीली होनी चाहिए थी। और ये जो इख्तियार है बेंच की फॉर्मेशन का, और इस बेंच की फॉर्मेशन जो है उसके लिए भी एक कमेटी बन जाए, उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, अपील का हक हो, इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए किस वक्त? वो होता है कि जब आप वॉर टाइम पे कुछ करते हैं और पीस टाइम पे कुछ करते हैं, दोनों के मतालिब मुख्तलिफ होते हैं। जिस वक्त आपका ये इलेक्शन का केस गया हुआ है ना, उनकी तरफ से बाहर टाइम है, तो उस वक्त जब आप ये फैसला करें तो आपका नीयत साफ नज़र आ रहा है ना, मेलाफाइड इंटेंशंस हैं आपकी। ये जनाब उन्होंने कहा है पार्लियामेंट की राय को एहतराम करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इजलास को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। गुर्बत का रोना रोया होगा, खजाना खाली, ये मैं मान नहीं रहा, बस आगे चले, यही बातों में वैसे जुबानी पता है।
आखिरी 1 महीने में खुशखबरी सुनाएंगे। आखिरी बात जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में आनी चाहिए जी मुस्तकबिल में, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइम। मैंने आगाज़ में कहा था कि ये मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, लोग जो है वो हिजान में मुब्तला हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा वक्त है। इससे कोई रह तो नहीं गया जी, ठीक है ना। तो इससे सहाफ़ी, बड़े बड़े जमहूरियत के चैम्पियन दावेदार हैं, जमहूरियत के दावेदार चैम्पियन, आइन के दाई, उनके चेहरों से नकाब नोच के उतारा गया। इसमें इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई है, इसमें हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, इसमें जज एक्सपोज हुए, इसमें वो सियासी जमातें जो बड़ी दावेदार जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब हम तो आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं, ये आइन जो है ये सबसे मुकद्दस दस्तावेज है। जब ये लोग तकारीर करते हैं, ये कहते हैं मैं कौमी असम्बली में खड़ा हूँ, ये ऊपर अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं और इनको गवाह बना के, और आइन के इस मुकद्दस किताब को गवाह बनाकर मैं ये कहता हूँ, ये इस तरह शुरू करते हैं ना, कल को किस मुंह से उठाएंगे? नाम सुन ले, नाम ज़ाहिर है कि ज़रूर होने चाहिए। इजलास में MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, सरदार अख्तर मैंगल, हाशिम नोतज़ई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, मोहम्मद ताहिर बसिंजो, महमूद ख़ान अचकज़ई, शफीक तरीन, ANP के अमीर हैदर ख़ान होती, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाप के डॉक्टर खालिद मक्सी, चौधरी सालिक हुसैन, ताहिर बशीर चीमा, नवाबजादा शाहजैन बुगटी, आफ्ताब अहमद शेरपाओ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर हुसैन, मरियम औरंगज़ेब मलक, मोहम्मद अहमद ख़ान, अताउल्लाह तारड़, अल्लामा साजिद मीर असलम भूतानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, शाह वैस नूरानी, कामरान मुर्तज़ा, मोहसिन दावड़, फ़ारूक एच नाइक, मुर्तज़ा वहाब और शिराज राज पर शरीक हुए। दीगर उन लोगों के अलावा जो वहाँ पर थे, वीडियो लिंक के और इन सब का चेहरा जो है इट स्टैंड्स एक्सपोज्ड। और अगली वीडियो होगी खान साहब का जो इसके ऊपर रद्द अमल आया, और वो रद्द अमल वो बड़ा ख़तरनाक रद्द अमल है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपका तज्ज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।